बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं ऑब्स्टैटिक का पास्ट पेपर, क्वेश्चन विद डिटेल आंसर। क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैंने आंसर भी तफसील के साथ करवाने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, पेपर की अच्छी तैयारी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेजर साइन ऑफ पीपीएच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पास पेपर में से मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन रिपीट होंगे काफ़ी। अगर आप एक पास पेपर अच्छे तरीके से करते हैं ना तो आपके मेजॉरिटी ऑफ पास पेपर कवर हो जाते हैं। आपके एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, काफ़ी चीज़ें उसमें से कवर हो जाती हैं अगर आप एक चीज़ अच्छे तरीके से, एक सवाल अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। राइट डाउन द साइन ऑफ पीपीएच। हर पास पेपर में पीपीएच का सवाल शॉर्ट लॉन्ग कुछ ना कुछ, एमसीक्यूज कुछ ना कुछ आया हुआ है। पीपीएच के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोस्टमार्टम हेमरेज को बोलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले तो सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश, यानी जो छीले का पीरियड है, जो 40 डेज़ का पीरियड है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, 40 डेज़ जो जिसको हम प्यूपीरियम बोलते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग को हम पीपीएच बोलते हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट कैन लीड टू डेथ। ये बहुत ही एक ऐसी खतरनाक कंडीशन है जिस ये जो है ना डेथ की तरफ पेशेंट को ले जाती है। ठीक है। इसके अलावा है अदर साइन ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज आर डेजीनेस है। जाहिर सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है तो औरत जो है, वुमेन जो है, वो फटीग फील करेंगी, खून की कमी है, सुस्ती, थकन और उसमें जो है डेजीनेस फील होगी, फीलिंग फेट एंड ब्लर विजन, और उसकी आई सेट यानी उसको धुंधलापन शो होगा, धुंधलापन फील करेगी, उसको सही से चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। पीपीएच कैन ऑकर आफ्टर डिलीवरी अप टू 12 वीक्स पोस्टमार्टम। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना 12 हफ्ते तक रहती है। अर्ली डिडक्शंस एंड द ट्रीटमेंट कैन लीड टू अ फुल रिकवरी, गेट हेल्प राइट अवे इट इफ़ योर एक्सपीरियंस सिस्टम्स ऑफ पीपीएच है। अच्छा जी, ये मेन साइन एंड सिम्टम 4-5 आपने कर लेने हैं कि इसमें जो है ना हेडिंग के साथ करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन भी लेंथी हो जाए और आपको जो है ना एक अटैम्प्ट करने का तरीका होता है, उस तरीके की वजह से जो है ना आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। हेडिंग के साथ आपने जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। अच्छा, ट्रू लेबर पेन के जो है ना हमने साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं। ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमसीक्यूज के हवाले से, फिलिंग द ब्लैंक के हवाले से कुछ पूछा जा सकता है। ट्रू लेबर पेन के फीचर्स क्या हैं जी। पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी निशानी ये है कि रेगुलरली जो है ना पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन आई है उसके आधा घंटे बाद कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं है, वो फाल्स, वो उसको कहते हैं झूठी दर्दें। ट्रू लेबर पेन में जो है ना रेगुलरली यानी 5-5 मिनट के वक्फे बाद, 3-3 मिनट के वक्फे बाद, 2-2 मिनट के वक्फे बाद जो है ना पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी। सही हो गया, लेबर पेन जिसे बोलते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी निशानी इसमें शो फील होगी। अच्छा, जो स्टूडेंट डिलीवरियाँ करवाते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, जिनके अपने क्लिनिक है ना, उनको पता होगा शो किसे बोलते हैं। बच्चे की पैदाइश से पहले जो है ना एक थिकिश मटेरियल लाइक लिक्विडी फॉर्म में जो है ना वाटरी कंटेंट शो होता है। ठीक है, फ्रॉम वजाइना, सर्विक्स से होता आता है, तो इसको हम बोलते हैं शो। ठीक है। तीसरी इसकी जो सिम्टम्स है वो है प्रोग्रेसिव अफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स है ना, जो सर्विक्स एक्चुअली जब 10 सेंटीमीटर तक ओपन होती है ना तभी बच्चे की डिलीवरी होती है। जब सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, उसमें उसकी डायलेटेशन अच्छी होगी या वो अफेस्ट सही से होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये एक साइन है ट्रू लेबर पेन का। देन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग। अच्छा जी, ये जो है ना ये भी आपने इसी तरह हेडिंग बना के लिखना है। ये जो मेरे नोट्स है ना उसमें सारी चीज़ें बड़ी प्यारी तरीके से खूबसूरती के साथ, कैसे कुछ बच्चों को नहीं अटैम्प्ट करने का तरीका आता तो कोई मसला नहीं है, आप नोट्स लें, वहाँ हेडिंग बना के हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ की जब हेडिंग आप बनाएंगे ना तो उससे ये है कि जितना मार्कर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, आपका पेपर की लुक अच्छी आती है। उससे ये है कि आपके नंबर कट होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग है ना, आपने हेडिंग देनी है वाटर बैग। ठीक है, बैग ऑफ वाटर लिख लें या वाटर बैग लिख लें, उसके नीचे आप डिटेल लिखें ट्रू लेबर पेन्स शो द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग, या आप लिख सकते हैं। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं
कि ट्रू लेबर पेन्स में जो है ना वो वाटर बैग शो होता है, तो ये एक इलामत है इसकी। देन है जी लिस्ट द इम्पैडिंग साइन ऑफ इक्लम्शिया। ये लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से बनाई, इसके ऊपर डिस्कस की हुई है, तो आपने वो कर लेना है। इधर भी बता देती हूँ साइन ऑफ इक्लम्शिया। इक्लम्शिया और प्री इक्लम्शिया इसमें थोड़ा सा बस फ़र्क है। प्री इक्लम्शिया जस्ट हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, और इक्लम्शिया में हाई ब्लड प्रेशर के साथ कन्वुल्यूशंस, पेशेंट को झटके लगने लग जाते हैं। सही है। अच्छा, इक्लम्शिया उन्होंने साइन उसके पूछे हैं, इसमें है नो इम्प्रूवमेंट इन प्री इक्लम्शिया। इसमें प्री इक्लम्शिया की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। स्वेयर हेडिक होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, रोलिंग ऑफ आई, इसके अलावा है एपिगैस्ट्रिक पेन, स्टमक में भी पेन होती है, वोमिटिंग, ओलिगो यूरिया, मैसिव एडिमा ऑफ फेस, यानी फेस स्वेल हो जाता है, हैंड स्वेल हो जाते हैं, एब्डोमिनल वॉल और लेग्स जो है फिट, नी, ये सारी चीज़ें स्वेल हो जाती हैं। इसके अलावा है जी प्रोटीन यूरिया, फिट्स, कोमा। लास्ट स्टेज इसकी क्या है जी, कोमा और देन डेथ। ये बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत क्रिटिकल है। इनलिस्ट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं। अच्छा, ये वर्ड जो है प्लेसेंटा को तो आपको पता है, प्लेसेंटा जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बच्चों को 9 माह तक जो है फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सही है। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद ये बेकार है। ये प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया का लफ्ज़ है, प्रीविया से मुराद है पहले आ जाना। ठीक है, प्री का मतलब ही पहले होता है, प्रीविया का मतलब भी पहले ही होता है। अगर प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर आ गया है ना, यानी डिलीवरी से पहले, डिलीवरी आपको पता है कि बेबी की करनी है, यानी डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा आ गया है, तो उसका मतलब है प्लेसेंटा प्रीविया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। बच्चे से पहले अगर प्लेसेंटा पड़ा हुआ है ना सर्विक्स से, सर्विक्स पे तो बच्चे का ये स्कल होना चाहिए ना, हेड होना चाहिए। अगर बच्चे के हेड की बजाय प्लेसेंटा है तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा पहले आया हुआ है। इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, मटरनल कॉम्प्लिकेशन है, ड्यूरिंग लेबर कॉम्प्लिकेशन है, प्यूपीरियम में कॉम्प्लिकेशन, ये सारी आपने हेडिंग बना के लिखनी है। जब आप इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो देन ही आप हेडिंग बना सकती हैं। हेडिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हेडिंग खुद से भी बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और प्यूपीरियम में हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन देखनी है। प्रेगनेंसी में क्या होता है जी, प्रेगनेंसी में APH, एंटीपार्टम हैमरेज, यानी एंटीपार्टम कहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना जेनरल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर है माल प्रेजेंटेशन और प्री मेच्योर लेबर, ये इलामात हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। जिस चीज़ की समझ में आए कमेंट करके पूछ लेना, डिस्कस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ड्यूरिंग लेबर अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें क्या होगा, जो वाटर बैग है ना वो जो है जल्दी फट जाएगा। देन है कोड प्रोलैप्स, कोड जो है वो प्रोलैप्स हो जाएगी, जाहिर मतलब बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। स्लो डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स, डायलाटेशन क्या होगी इसमें, स्लो होगी, कम होगी, क्योंकि प्लेसेंटा पड़ा हुआ है आगे। देन है इंट्रापार्टम हैमरेज। इंट्रापार्टम एक होता है ना, एंटीपार्टम एक है, इंट्रापार्टम और तीसरा है पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम प्रेगनेंसी में होगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंट्रापार्टम होगा लेबर के दौरान, यानी दरमियान में, और उसके बाद पोस्टपार्टम होता है आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। अच्छा जी, कोड स्लो डायलेटेशन और इंट्रापार्टम हैमरेज है, इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, इसमें जो ना ऑपरेशन के चांसेस होते हैं, PPH होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा का मतलब है कुछ बच्चे जो है ना रिटेन प्लेसेंटा को समझते हैं कि प्लेसेंटा अंदर रुक गया है, ठीक है, अंदर पड़ा हुआ है। भाई रिटेन प्लेसेंटा का ये मतलब नहीं है। रिटेन का मतलब है कि अगर 30 मिनट से ज़्यादा प्लेसेंटा को हो गया और 30 मिनट से के बाद अगर वो रिमूव नहीं हो रहा ना, तो उसको हम रिटेन प्लेसेंटा, उसके भी हल हैं, वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई पेशेंट आते हैं रिटेन प्लेसेंटा, अगर आपके पास पेशेंट केस है तो आपने उसको कैसे सोल्व करना है। तो इसका सिंपल मेथड यही है, CCT के जरिए हम, CCT पूरा टॉपिक है, आपने सर्च करके जो है देख लेना है। CCT कंट्रोल कोड ट्रैक्शन की मदद से हम जो है ट्राई अगेन करते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, या फिर लास्ट पे अगर नहीं फेल हो रहे हैं बार बार, देन हम मैनुअली हाथ से रिमूव करते हैं। सही है। तो इसमें रिटेन प्लेसेंटा होता है प्यूपीरियम में, यानी छिले के अंदर जो है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है प्लेसेंटा प्रीविया की, सेप्सिस, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
लो बर्थ वेट, बेबी पैदा होने के चांसेस, एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया मेन बच्चे को जो ड्यूरिंग बर्थ जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसका सांस जो है ना वो रुक जाता है। इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। बर्थ इंजरी, बच्चे की जो डिलीवरी के दौरान जो है ना बच्चे का कोई ये सर्वाइकल बोन कोई जो है वो हेड इंजरी या फिर जो है कोई ना कोई फ्रैक्चर कोई इंजरी हो सकती है। देन है कंजाइटल मालफॉर्मेशन, पताशी तौर पे कोई जो है अब नॉर्मेलिटी आ जाना। देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्ट द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़े का है ये। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है, ठीक है, जिसे हम लाइकर एमनी भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका आपको फिलिंग द ब्लैंक आ सकती है कि व्हाट आर द सेकंड नेम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, आपने लाइकर एमनी लिख देना है, लाइकर एमनी, सही हो गया। इसके फंक्शन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है ना ये इसको कहते हैं वाटर बैग। एमनियोटिक फ्लूइड वाटर बैग के अंदर होता है, मेम्ब्रेन होती है ना आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है। और इसके फंक्शन क्या है, मेंटेन एन इवन टेम्परेचर, सबसे पहला फंक्शन ये है कि बच्चे का जो टेम्परेचर और माँ का जो है ना टेम्परेचर उसमें मतवाजन बैलेंस पैदा करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द फीटस एंड कोड फ्रॉम इंजरी, जाहिर सी बात है कि मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है अंदर क्या है एमनियोटिक फ्लूइड, बेबी भी है, कोट भी है, प्लेसेंटा, सब कुछ है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, अब अगर ये फ्लूइड ना हो तो बेबी की मूवमेंट में क्या होगी, रुकावट पैदा होगी, खराश पैदा होगी। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को, माँ को और ये जो क्या कहते हैं अम्बिलिकल कोड की जो इंजरी है ना, रगड़ ना लगे, ठीक है, जिसे कहते हैं ना रगड़ ना लगे, उससे ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द साइड ऑफ द फीटल सैक फ्रॉम स्ट्रिचिंग टुगेदर। अच्छा जी, ये फीटल सैक को जो है ना मीन्स टू से फीटल सैक को यानी कि इकट्ठा ना हो जाए, टुगेदर ये जुड़ ना जाए, इससे भी प्रिवेंट करता है। इसलिए जो लिक्विड इसका एक अहम फंक्शन है। हैव टू डायलेट द सर्विक्स इन लेबर। अच्छा जी, सर्विक्स की डायलाटेशन है ना वो इस वजह से जो है ना उसकी डायलाटेशन में प्रोग्रेस होती है, उसमें जो हेल्प आउट करता है। वॉश एंड क्लीन द सर्विक्स एंड बर्थ कैनाल, वजाइना और सर्विक्स को, जाहिर सी बात है जब बच्चे की डिलीवरी है तो वाटर बैग फट जाता है, लाइकर एमनी रिलीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो भी जम्स वगैरह बर्थ कैनाल में है, सर्विक्स में है, अराउंड सर्विक्स, वो क्लीन आउट हो जाते हैं, ठीक है। कितने अच्छे इसके फंक्शन है, ये तो बगैर एक दफ़ा आपने पढ़ने हैं तो आपके माइंड में फिट हो जाने हैं कि ये मैडम ने हमें पढ़ाया था, ऐसे ही आपने लिख देना है। देन है जी प्रिवेंट द यूट्राइन इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है जब एक चीज़ क्लीन हो गई है तो वो इन्फेक्शन से क्या होगी, प्रिवेंट होगी। बेबी भी जब पास आउट होगा तो वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट होगा। अलाउ द यूट्रस टू मूव फ्रीली इन द, अलाउ द फीटस टू मूव फ्रीली इन द यूट्रस, अलाउ द फीटस टू मूव फ्रीली इन द यूट्रस। अच्छा जी, ये यूट्रस में ये जो है वो बेबी मूव आउट हो रहा है ना, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को हेल्प आउट करता है ताकि जो है ना वो उसकी जो सर्कुलेशन है, जो उसकी गर्दिश है, मूवमेंट है ना, वो फ्रीली हो, जैसे मर्जी वो घूमे फिरे, उसमें हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। अगर स्टक खड़ा है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, खुश्की है और क्या कहते हैं रगड़ है, रगड़ लग गया, वाटर पानी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गन्स एक दूसरे से टकराएंगे, रगड़ लगेगी, इंजरी होगी और इन्फेक्शन होगा। तो वाटर की वजह से मूवमेंट फ्रीली हो जाती है, अच्छी मूवमेंट हो जाती है। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 5 पॉइंट ऑफ नर्सिंग केयर ड्यूरिंग प्यूपेरियम। प्यूपेरियम में 5 हमने जो है ना नर्सिंग केयर के पॉइंट लिखने हैं, यानी LHV का जो रोल है ना वो हमने लिख रहे हैं नर्सिंग केयर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला पॉइंट है टू सपोर्ट द मदर एंड हर फैमिली इन द ट्रांजिशंस टू आ न्यू फैमिली। इसमें आप न्यू फैमिली की हेडिंग बना सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट है प्रिवेंशंस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मदर एंड द इन्फेंट। प्यूपेरियम में सबसे पहला तो जो है ना LHV का रोल ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको अर्ली डायग्नोस करना है, ठीक है।
5 पॉइंट जस्ट हमने लिखने हैं। अर्ली डायग्नोस करना है, कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट हमने देना है, ठीक है, बच्चे और माँ को दोनों को बचाना है। टू प्रोवाइड रेफरल सर्विसेज फॉर स्पेशलिस्ट केयर इन द केस द मदर्स और द इन्फेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर माँ और बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत है तो एक मिडवाइफ या एक LHV के पास इतनी जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उसको रेफ़र किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सके। ये प्यूपीरियम में हमारे फ्राइज़ में शामिल है कि ये छिले में जो भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसको 1 बाय 1 कैसे डील आउट करना, अगर नहीं डील हो रही उसको रेफ़र कर दें अच्छे हॉस्पिटल में। सपोर्ट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को एजुकेट करना कि ब्रेस्ट मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, आप सारा कुछ पढ़ेंगे देन ही आप उनको गाइड कर पाएंगे। काउंसलिंग द सर्विसेज ऑन न्यूट्रिशन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन, माँ को इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है कि कब कब आपने जो है वो एट बर्थ कौन सा जो है वो इंजेक्शन लगवाना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा बहुत उनको गाइड ज़रूर करें। देन जो है काउंसलिंग्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शंस एंड रिसेप्शंस ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली प्लानिंग का। ये जो है ना छिले में एक LHV या मिडवाइफ या जो भी नर्सिंग केयर में ये चीज़ें इंक्लूड हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग का जो पॉइंट है ना, ये सबसे पहले आपने लिखना है, सही है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएं, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ट है, इंजेक्शंस हैं, पिल्स हैं, कॉन्डम्स हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जो उनको सूटेबल है या अगर उन्होंने नेक्स्ट जो है वो प्लानिंग करनी है बेबी की, तो उनको सारा गाइड करें कि इतना जो है ड्यूरेशन तकरीबन होना चाहिए, ऑपरेट है या नॉर्मल है, सारा कुछ हस्बैंड वाइफ दोनों का जो है ना वो आपस में सामने होना ज़रूरी है। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग्स फॉर मदर एंड बेबी। माँ और बच्चे के लिए जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, माँ के लिए क्या फ़ायदे हैं, बच्चे के लिए क्या फ़ायदे हैं। फॉर बेबी, सबसे पहले हम बच्चे के लिए जो है क्यूट से बेबी के लिए कौन कौन से फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम डायरिया, ठीक है, लूज मोशन, डायरिया से ये जो है वो ब्रेस्ट मिल्क प्रिवेंट करता है। कफ एंड कोल्ड, यानी नेचुरल तौर पे जो है ना जो ब्रेस्ट मिल्क है ना वो सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, ना इतना गर्म ना इतना ठंडा, ठीक है। कफ और कोल्ड, इससे बच्चा बच जाता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से बच जाता है, एयर इन्फेक्शन से बचता है, सडन इन्फेंट डेथ से बच जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे माँ का दूध नहीं ना पीते उनमें जो है वो वोमिटिंग वगैरह, डायरिया और इसके अलावा जो है कफ, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो ये बच्चे के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट चीज़ है, ब्रेस्ट मिल्क लाजमी जो है करवाएं। कोई मजबूरी है, कोई क्या कहते हैं ट्यूमर है या कोई और मसला है तो फिर तो अल्लाह की तरफ से जो है ना अवॉइड है, वरना जो है लाजमी करवाएं। देन है इट डिवेलप्स क्लोज बॉन्डिंग्स बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे के दरमियान बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम हो जाता है। बेबी विल नॉट गेट अ सोर बटक, यानी ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ से हम जैसे ही रिमूव होती है तो अगर बच्चा माँ का दूध पीता है ना तो उसकी हीलिंग में बहुत आसानी होगी। और अगर बॉटल फीडिंग पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन मज़ीद जो है वो फैल जाता है और जो है वो उसमें पस भी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें नेचुरली तौर पे वो न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहे जो कि एक ज़ख़म को हील करने के लिए ज़रूरी है। स्टमक एड, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और टू फैट। देन हम मदर के लिए जो है वो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि माँ के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेट 11 kg गेन होता है उसको जो है वो लॉस करने में प्यूपेरियम में ब्रेस्ट फीडिंग जो हेल्प आउट करती है, वेट बैक हो जाता है। इसके अलावा वो बैक टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी, ये जो बैली का बढ़ जाना, जो माएँ अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती, मजबूरी के अलावा फीड नहीं करवाती, उनका जो है बैली जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही है, बेबी को फीड कराएं, आपका ऑटोमेटिकली सारी जो है ना रेवोल्यूशन हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चली जाएंगी। देन है ब्रेस्ट फीडिंग्स गिव pride and satisfaction to the mother. Okay, breastfeeding does not put extra burden on one's budget.
as it does not cost money. Breastfeeding means a mother can feed her baby anytime, anywhere without any preparation. कितने अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं कि माँ को दूध जो है कभी भी बच्चे को पिला दे, जब जब उसको भूख लगी है तब पिलाए, ठीक है, कहीं भी पिला सकती हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और इसको प्रीपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रीपेयर है, ठीक है। बजट को भी कंट्रोल करता है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है। इसके काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना बेनिफिट हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम होता है, जाहिर सी बात है बच्चे को भी फील होता है कि माँ जो है ना माँ की उसको बहुत जल्द पहचान हो जाती है। माँ की तो वैसे ही हो जाती है, ब्रेस्ट मिल्क पिए या ना पिए माँ की पहचान होती है, लेकिन इससे जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाता है। दैन 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडक्शंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ब्रेस्ट फीडिंग वाला है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, पीपीएच ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लम्शिया, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट आपको आ सकता है इंडक्शन ऑफ सिजेरियन सेक्शन, यानी कौन कौन सी अलामात हैं जिससे सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस है। सेफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन, बेबी की जो है पोजीशन ठीक नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस है, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, बच्चा उल्टा है, मटरनल डायबिटीज़, पेशेंट को शुगर है, ब्रीच प्रेजेंटेशंस इन प्राइमरी ग्रेविटा। प्राइमरी कहते हैं यानी फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, प्राइमरी ग्रेविटा है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यूँ है बेबी, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा प्रोलैप्स्ड कोड इन्फेक्टिव, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया किसे बोलते हैं, पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर आपने किया। इसके अलावा है मल्टीपल बर्स्ट, बेबी आफ्टर बेबी मीन्स हर साल जो है वो हर साल या 2 साल बाद जो है बेबी डिलीवर हो रहा है, तो मल्टीपल बर्थ की वजह से भी जो सिजेरियन के चांसेस होते हैं। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की वजह से भी नेक्स्ट सेक्शन भी होता है, मोस्टली यही होता है, लेकिन 100/1 to 2% ऐसा होता है कि नॉर्मल केस भी हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। अदर ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी एंड कंडीशन की वजह से सिजेरियन सेक्शन की वजह की तरफ मूव ऑन होना पड़ता है, लाइक क्लम्शिया है, प्री क्लम्शिया हो रहा है, ठीक है, डायबिटीज़ है या और कोई कार्डिक प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का पेपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। और अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोट्स गेट करें, हैंड में नोट्स हैं, बहुत इजी वे में हर चीज़ हेडिंग के साथ लिखी हुई है, बहुत सिंपल बनाए हुए हैं, उसके थ्रू प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह 1 मंथ में आपकी तैयारी हो जाएगी। 22 चैप्टर फर्स्ट ईयर के 22 दिनों में तैयार हो जाएंगे। हर चैप्टर को आपने 1 घंटा देना है, 1 घंटे में आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी ईजी वर्डिंग, इतनी ईजी टर्म्स यूज़ की हैं। बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्मोलॉजी है, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ को याद करने में, समझने में मुश्किल होती है। तो नोट्स का ये फ़ायदा होगा कि पेपर करीब है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, सब कुछ मेरे पास, प्रीवियस पास पेपर सब कुछ मौजूद हैं। सेकेंड ईयर के चारों ग्रुप्स के नोट्स A B C D चैप्टर वाइज, ग्रुप वाइज सब कुछ मेरे पास बना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल कॉपीज, पास पेपर्स, वाइवा बुक, जिस चीज़ की आपको नीड है कमेंट करें, नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप पे जो है रब्ता करें और वो चीज़ मंगवाएं। कॉपीज़ अपनी रेडी करें, टाइम पीछे बहुत शॉर्ट है। ओके जी, थैंक यू।